कर्जदार हैं। लोग अब तो बहुत सारी बातें भी करते हैं, मैं सुनने में आता है, लेकिन हमारा बच्चा नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। पंजाब सरकार तो सेंट्रल सरकार से अपील करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वो डेड बॉडी मंगवाने का काम करें। होशियारपुर के भीमनगर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। माँ बाप ने बहुत सपने देख करके अपने लाडले को विदेश भेजा, विदेश पढ़ने के और काम करने के उद्देश्य के साथ। इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों रुपए का लोन भी लिया गया ताकि सपनों को पंख लग सके। परंतु अब अचानक यहाँ से बहुत बड़ी दुखद खबर ये आती है कि नौजवान लड़के की वहाँ डेथ हो जाती है और मौत की जो खबर है वो सुबह फ़ोन पर परिवार को मिलता है। मौत की खबर पहुंचते ही यहाँ परिवार में और पूरे इलाके में शोक की लहर जो है वो दौड़ जाती है। हर तरफ गमगीन माहौल पैदा हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो परिवार है वो जनप्रतिनिधि है, वो लोगों के दुख सुख में काम आने वाला परिवार है। जी हाँ, होशियारपुर के वार्ड नंबर 17 मोहल्ला भीमनगर के रहने वाले वीरेंद्र जी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते, जिनके धर्मपत्नी जी यहाँ वार्ड नंबर 17 से चुनाव भी लड़ चुके श्रोमणी अकाली दल के टिकट से। उनका इकलौता पुत्र जो कि परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए विदेश पढ़ने गया था, काम करने गया था, अब पढ़ाई पूरी हो करके जब काम मिलने की बारी आई, जब पैसे आने की बारी आई, तब भगवान ने उनसे ये सारी खुशियां छीन ली। क्या कुछ कारण रहा, कैसे ये खबर मिली, इन सब सवालों के जवाब हम उनके पिताजी से आपको दिलवाएंगे। सर, कब आपको जानकारी मिली कि आशुतोष जो है वो अब इस दुनिया में नहीं? सर 3 तारीख को सवेरे 3:15 बजे के मुझे फ़ोन आया, जो रूममेट थे उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम आपका बच्चा नहीं रहा। तो मैं शॉकिंग हो गया, क्योंकि मुझे एकदम से ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो बहुत ये हमारे लिए तो हमारा सब कुछ चला गया, हमारा बच्चा चला गया, हमारा इकलौता बेटा था। कनाडा के ओंटारियो कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत महंगा कॉलेज है। यहाँ के नज़रिए से अगर देखा जाए, हर किसी को अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा पाना कोई आसान सपना नहीं है, परंतु इन्होंने सपना देखा भी, बच्चे को वहाँ तक भेजा भी। कितना कुछ लोन लिया गया, कितना कर्जा लिया गया था बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए, घर की गरीबी को दूर करने के लिए। सर हमने एजुकेशन लोन जो लिया है, हमने 20 लाख एजुकेशन लोन लिया था। जो हमारे पास पैसे थे उसने भी हमने अपना भी लगाया। तो हमने बच्चे को भेजा कि हमारा बच्चा, ऐसा नहीं हमारा बच्चा बहुत लायक था, हमारा बच्चा बहुत ड्रीमर था, वो सपने देखता था बड़े बड़े। हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे सभी बच्चों के सपने थे, हमारे पूरे परिवार का सपना था। हम हमेशा हर किसी को अच्छा देखना चाहता था, अपने बच्चों के सभी सपने को पूरे करना चाहते थे, इसलिए हमने फोर्स भी नहीं किया। बच्चे अपने एक्साइटमेंट से बच्चा गया और सब कुछ किया, बट ऐसा टाइम आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। सर, क्या मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ और कौन कौन लोग रहते थे? क्या उनके रहने सहने का वहाँ जो तरीका था, कैसे रहने की व्यवस्था वहाँ थी कनाडा जैसे देश में? सर वहाँ पे सब कुछ ठीक था, हमसे रोज़ ही बात हो जाती थी, सवेरे शाम वीडियो कॉल पे भी होती थी। उसके मम्मी के साथ मुझे ज़्यादा अटैचमेंट था, मैं तो बिजी रहता था, तो सब कुछ वैसे ठीक था। अपने मम्मी से बहुत दिल की बातें करता था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे बातें करता था। हमें कोई स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं बताई, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। बट एकदम से ऐसा हो गया। लोग अब तो बहुत सारी बातें भी करते हैं, मैं सुनने में आता है, लेकिन हमारा बच्चा नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब जॉब भी उनकी वहाँ मिलने वाली थी, ऐसी भी कुछ खबर है? हाँ, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब उनकी वर्क परमिट पे समथिंग कुछ टाइम बाद उनको जो है पीआर का एप्लीकेशन मिल जाना था, पीआर उनकी हो जानी थी। तो हमारे सारे सपने पूरे हुए थे। हमारे फाइल भी वो कर रहे थे कि पापा जी अपने सभी पूरी हमारी फैमिली की पासपोर्ट और फाइल्स हमें लग चुकी थी, हमें सिर्फ फीस जमा करवानी थी एम्बेसी की, तो वो सारी चीज़ें रह गई थी। मतलब उसका ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसने सारा प्लान बनवाया था कि हमने ऐसा मिल के करना है। हमने कनाडा में अपना बिजनेस खोलने का प्लान था, इसलिए वो बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्स करने गया था। वो कह रहा था, अपनी हमें कॉलेज वालों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आपका बच्चा बहुत लायक है और हम अपना बिजनेस वहाँ पे करना चाहते थे। ये सारे सपने हमारे अधूरे रह गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी लगभग जो परिवार है कितने कर्ज के नीचे आ चुका होगा अनुमान? टोटल हमें हाउसिंग लोन से और हमारे एजुकेशन लोन से 50-60 लाख के हम कर्जदार हैं वैसे इस टाइम। 50-60 लाख के जो कर्जदार हैं, उनके डेड बॉडी को यहाँ लाने का क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? प्रोसेस है डेड बॉडी का, हमने और किसी से तो बात अभी नहीं किया है। हमारे जो कॉलेज ऑफ हेड हैं वहाँ से उनसे बात हुई थी,
वो कह रहे हैं कि जितने भी, अब हमने अपनी हिस्ट्री बताई कि हम ऐसे ऐसे भेजा है, तो उन्होंने बताया कि जितने भी, अब हम आपके बेटे को तो नहीं वापस लौटा सकते, बट जो भी हमारी वहाँ पे फीस है आपकी भेजने की, समथिंग वो कह रहे थे कि लगभग $2,000 $20,000 के लागे सके जो खर्चा आएगा, इंडियन करेंसी अप्रॉक्सीमेटली 15-16 लाख रुपए कह रहे थे कि इतने लगेंगे। तो वो उन्होंने कहते कि जो भी हम वेयर करेंगे और आपका हेल्प करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो यही मैं उनको थैंक्सफुल कहा कि अगर इतना कर दें हमारे लिए बहुत होगा, बट आगे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला। कहते हैं कि हमारे बच्चे को अमृतसर तक भेजेंगे कि दिल्ली तक भेजेंगे, ये अगले स्टेप पे पता लगेगा। ये अतिरिक्त जो भार है, एक तरफ तो बच्चे को पढ़ाना, उसके बाद अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो बॉडी को यहाँ तक लाने में भी लाखों रुपए का जो खर्च है वो वहन करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के और जनप्रतिनिधि हैं और बात करें अपने समाज की। सर, कैसे देखते हैं इस बड़े दुख की घड़ी को आप? मैं कामरेड गंगा प्रसाद, पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन सूबा प्रधान। और हमने ये आज दुख की घड़ी में हमने ये ही जिस मतलब कहना चाहेंगे कि जो इनके साथ घटना हुई है बहुत माड़ी हुआ है, और ऐसे हम चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ ऐसा घटना ना हो। दूसरी बात ये मतलब है, जिस तरह इन्होंने अपने स्थिति बताया है कि सारे लोन लेकर करके अपना सपना पूरा करने की कोशिश किया, पर सपना अधूरा ही रह गया है। तो इस सपने को और इनकी जो परेशानी है दूर करने के लिए एक ही हमारे पास विकल्प है, जो हमारे स्टेट सरकार है, पंजाब सरकार है, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि इनकी लोन को अगर माफ़ हो सके तो एक बहुत बड़ा उपराला होगा। और एक बहुत बड़ा जैसे मतलब है पंजाब सरकार लोगों की जो बच्चे हैं जो अपने देश छोड़ करके विदेश जा रहे हैं, उनके लिए भी जैसे मतलब एक सबक होगा इनको मदद करने से। और हमें ये अपील करना चाहेंगे कि अपने देश में ही रह करके दुख सुख काटते हुए अपने देश की जो मतलब सेवा करें, नाम रोशन करें, पर विदेश जा करके अपने जो सपना देखते हैं वो सपना ऐसे गरीब माँ बाप को जो है अधूरा ही रह गया है। तो फिर हम यही चाहेंगे कि पंजाब सरकार तो सेंट्रल सरकार से अपील करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वो डेड बॉडी मंगवाने का काम करें और इनकी जो है माँ की ही सहायता करने का काम करें। आर्थिक तौर पे मदद और लोन की माफ़ी की बड़ी अपील की गई। परंतु मैं इस वक्त बताऊं कि इस वक्त परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और भीमनगर से एक बहुत बड़ी जो दुखद खबर है वो सामने आ रही है। परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि जो चला गया उसे वापस ला पाना तो अब मुमकिन नहीं है, परंतु जितना बड़ा आर्थिक लॉस हुआ है, अगर किसी ने मदद पहुंचानी है तो आर्थिक तौर पर जिस तरह से लोन माफ़ी की बात कही जा रही है या आर्थिक लाभ की बात की जा रही है कि आर्थिक तौर पर मदद कर कर ही परिवार को एक दूसरे दुख से, एक बड़े दुख से, और एक बड़े दुख में तो परिवार घिरा ही है, एक और बड़ा दुख जो है वो लाखों रुपये का जो कर्ज है वो है। इससे बाहर निकालने के, इससे बड़ा सहयोग और इससे बड़ा सद्भावना कुछ नहीं हो सकता। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।